हेलो गाइज़। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू, और आर्डिनो सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे किसी प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं, उसमें जाके कैसे कंपाइल कर सकते हैं, और आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे एक क्विक इंट्रोडक्शन कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग, अदर वो C++ हो, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो वो उसका जो बेसिक होता है, बेसिक वो कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ये जो लैंग्वेज होता है, चाहे ये ह्यूमन लैंग्वेज हो या मशीन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज होता, तो ये लैंग्वेज जो होता है इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बातों को किसी और को समझा सकें, इसलिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एक मशीन के बारे में, तो अगर हम किसी चीज़ को अगर मशीन को समझाना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम मशीन को कैसे समझाएंगे? सपोज़ दैट अगर आपके पास मान लीजिए कि अगर आपके पास ये एक मशीन है, अगर हम आपको ये समझाना है इसे कि भाई तुझे क्या करना है, यहाँ से चल के तुझे यहाँ तक आना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए इसको हमको बताना पड़ेगा कि भाई तुमको देख ऐसे यहाँ से चल के यहाँ तक आना है, ये बताना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ जो है, यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग, और कोड्स लिखते हैं। जैसे अगर हम किसी आदमी को बोल के ना बोले और हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिख देते हैं और उसको दे देते हैं, वो देखेगा, पढ़ेगा, वो उसको समझ जाएगा, वो समझेगा कि हाँ ये बंदा मुझे ये काम करने को बोल रहा है, तो वो काम को कर सकता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं, प्रोग्रामिंग में हम लोग राइट करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। तो ये एक बेसिक चीज़ होता है कि प्रोग्रामिंग जो होता है वो कैसे काम करता है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें, लिख के समझा सकें। अब जो हमारा जो लैंग्वेज होता है, ये कोई हिंदी या इंग्लिश, कोई फारसी, उर्दू, अरबिक, कोई ऐसा लैंग्वेज है नहीं। ये जो मशीन लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज होता है। इसका जो पार्ट्स होते हैं, इसके जो ग्रामर्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं, इसके क्या क्या बेसिक्स होते हैं, क्या क्या इसमें हमें छोटे छोटे चीज़ देखने को मिल जाते हैं, और क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी चले जाते हैं, नोटपैड में चले जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहला एक प्रोग्रामिंग जो होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो जावा हो, C++ हो या पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेडर फाइल। बहुत बार आप लोगों ने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, इंक्लूड तो आपने बहुत बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। ये फाइल आप लोग देख सकते हैं, ये जो फाइल है हैज़ इंक्लूड, सॉरी यहाँ पर चलिए छूट गया एक चीज़, तो हैज़ इंक्लूड ग्रेटर देन iostream.h, और उसके बाद क्लोज हो गया। तो ये चीज़ जो है हर प्रोग्राम में आपको ये लिखना नेसेसरी होता है, आप हर प्रोग्राम में ये चीज़ लिखते हैं। इसे बोला जाता है हेडर फाइल। ये एक हेडर फाइल होता है, इसे दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है लाइब्रेरी, इसको हम लोग लाइब्रेरी ही बोलते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी होता है उसका काम क्या होता है, क्यों हम लोग लिखते हैं? एक चीज़ याद रखना गाइस कि अगर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग, तो आपको ये चीज़ चाहिए होगा। हाँ, बहुत सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है आपको ये हेडर फाइल ना ज़रूरत पड़े, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है ये हेडर फाइल। अब मैं आपको बता दूं कि ये हेडर फाइल जो होता है उसका ज़रूरत पड़ता है क्यों। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तू जा, ठीक है, और तू एक कंप्यूटर साइंस का एक बुक खरीद के ला, ठीक है, अगर मैं इतना आपको बोलता हूं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपको बोल देता हूं, आपको नहीं पता है कि रांची में कौन सा दुकान है या कोई भी एरिया में कौन सा दुकान है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे वहाँ से बुक कैसे खरीद के लाओगे? बोलोगे मुझे आप कि मुझे तो नहीं पता कौन सा दुकान में कौन सा बुक मिलता है, मैं कैसे जाऊँ? आप बोलोगे ना मुझे, दो बुक का नाम बताओ, आप तब लाइब्रेरी का नाम बताओ, तब तो हम जाके वहाँ से ढूंढ के बुक लाएंगे आपके लिए। आप बोलोगे ये चीज़, है ना। अगर मैं आपको एक सर्टेन लाइब्रेरी का नाम बताता हूँ, जैसे आप अगर मैं बोल दूँ कि कोई लाइब्रेरी है, मान के चलो एक लोकेशन पे, मान के चलो एक मेरे लोकेशन पे एक लाइब्रेरी है रवि बुक्स, मैं बताऊँ कि चलो रवि बुक्स जाओ, वहाँ तुमको एक बुक मिलेगा, तुम वहाँ से कंप्यूटर साइंस का बुक खरीद के लाओ। अगर वो बुक सही में वहाँ मिलता होगा तो आप खरीद के ले आओगे वहाँ से, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ
फलाना लाइब्रेरी जाओ और वो बुक खरीद के लाओ। अगर वो बुक वहाँ नहीं मिलता होगा तो आप कैसे खरीद के ला सकते हो? नहीं नहीं ना। तो इसलिए हम लोग सपोज दैट ये एक लाइब्रेरी है, इसमें कंप्यूटर साइंस का बुक मिलता है ना, मिलता है। अगर हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर जाता है तो वो सामान इसको मिल जाता है वहाँ पर। तो ऐसे ही सेम होता है क्या कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग में इस लाइब्रेरी के अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारा चीज़ छुपा होता है जो सिर्फ प्रोग्राम को पता होता है, हम लोग को पता नहीं होता है। तो इसको जब डाल देते हैं तो प्रोग्राम को बहुत सारे इस कोड्स को, जो भी नीचे कोड्स लिखते हैं उसको इस हेडर फाइल के जरिए बहुत कुछ पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ इसमें रखा हुआ है और इसको आसानी से यूज कर पाता है। अगर हम लोग यहाँ पर ये हेडर फाइल नहीं लिखते हैं, अगर ये हेडर फाइल हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, और कोई ऐसा चीज़ बता देते हैं इसको जो इसको समझ में ही ना आए या ये फेमिलियर ना हो उस चीज़ से, इसको समझ में नहीं आएगा, ये बोलेगा एरर, मतलब हमको समझ में नहीं आया, एरर दिखाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं हेडर फाइल्स। तो ये है हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट। हेडर फाइल्स सिंपल इसीलिए यूज करते हैं हम लोग ताकि उसमें बहुत सारा छुपा हुआ हिडन इन्फॉर्मेशंस होता है, जिस इन्फॉर्मेशंस को हम लोग यूज़ कर पाते हैं और जो प्रोग्रामिंग होता है, जो कोड्स होता है, ठीक है, वो समझ पाता है, मशीन जो होता है वो समझ पाता है कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये करना है, ये होता है हेडर फाइल। अगर हम लोग बात करें दूसरी चीज़ के बारे में तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आता है आप लोगों के सामने कि जो बॉडी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका जो बॉडी होता है, ठीक है, उसे कैसे लिखा जाता है। पहले मैंने बताया कि आप लोग को लिखना है पहले हेडर फाइल। तो हेडर फाइल आप लोग को इंक्लूड कर लेना है ना। हेडर फाइल लिखने के बाद, इंक्लूड करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हेडर फाइल बहुत सारे जगहों पर ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत होगा वहाँ पर लगा देना है, लेकिन अगर बहुत बाई चांस अगर आप कहीं हेडर फाइल लगा दे रहे हो बिना ज़रूरत का भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लगा रहे हो आप तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला हम लोग को लिखना है हेडर फाइल। लिखने के बाद सबसे पहले ये हमारा हेडर फाइल आ गया, उसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं डेटा टाइप्स। आप लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में नाम सुना होगा मे बी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेसिक लेवल से, क्योंकि हर कोई को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, थोड़ा बहुत, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ABCD आपको सिखाओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो काम करता है, उसमें क्या क्या छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ का। इसलिए तो अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो आप धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में जान जाओगे। अभी मैं आप लोग को इतना बता देता हूँ कि ये जो डेटा टाइप्स है इसका हम लोग यूज करेंगे। 2 डेटा टाइप्स अभी हम लोग बात करने वाले हैं। पहला जो होगा वो होगा इंट, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा फ्लोट। ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। पहला इंट जिसका मतलब होता है इंटेजर, ठीक है। दूसरा फ्लोट मतलब होता है जिसका फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इंटेजर जो होगा हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग के पास कोई बिना डेसिमल वाला वैल्यू आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, इंटेजर को यूज करेंगे। अब यहाँ यूज किसको कब करेंगे इसको वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ये फ्लोट, इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग के पास कोई डेसिमल वाला आता है। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ लिख दूँ, सपोज अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 कुछ ऐसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ इसमें कोई डेसिमल नहीं है, मतलब कि ये एक इंटेजर टाइप का डेटा टाइप है। ये जो डेटा लिख रहा हूँ, जो भी हम लिखते हैं वो क्या होता है, डेटा होता है। तो यहाँ जो हम डेटा मैंने लिखा अभी, ये किस टाइप का है, ये इंटेजर टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डेसिमल नहीं है। अगर इसमें हम ऐसे लिखें सपोज 1.1.2.3. ऐसे कोई वैल्यू आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट का यूज करेंगे जिसको फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है। तो ये दोनों का हम लोग यूज करने वाले हैं, ये दोनों का यूज करेंगे और हम जिस टाइप का वैल्यू हमारे पास आएगा उस हिसाब से हम लोग इंटेजर या फ्लोट का यूज करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग इस चीज़ को डिफ़ाइन कब करते हैं, कहाँ पर हम लोग को इस चीज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ जब
अपने से बताते हैं खुद को, जैसे कि कोई नाम बता रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक है, मशीन को जब कुछ से अपना चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि अगर सपोज दैट कि अगर मैं अपने बारे में बोलूँ कि मुझे मेरा नाम इसमें सेव करना है, ठीक है, तो मुझे जो मेरा नाम जो होगा उसको सेव करने के लिए मुझे इसको पहले बताना पड़ेगा कि ये मेरा नाम है, उसके बाद मैं अपने नाम को बीच बीच में कहीं कहीं यूज कर पाऊँगा। अगर डायरेक्टली यूज करता हूँ तो ये मुझे एरर दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, मेरा नाम को या कोई भी चीज़ हो जो भी मैं खुद से दे रहा हूँ, अगर कोई खुद से दे रहा हूँ कोई चीज़, इस प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ भी अपने से लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। पहले वो इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि कैरेक्टर टाइप का है, तीनों में से। यहाँ पर एक और होगा जो मैंने अभी नहीं बताया आप लोग को, कैरेक्टर टाइप का, जो कि कैर बोला जाता है जिसको। तो ये कैरेक्टर टाइप का होगा, मतलब कि कोई ABCD कोई भी ये हो सकता है, लेटर हो सकता है, फ्लोट में वही डेसिमल वैल्यू और इंट में बिना डेसिमल वैल्यू वाला। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई अपने से कोई चीज़ दे रहे हैं हम लोग, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा हम लोग को पहले इन सभी के अंदर कि उसका जो डेटा टाइप्स है वो क्या है। सपोज अभी हम क्या करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। उसके अंदर मैं बताता हूँ आप लोग को कि इसको यूज कैसे करना है। सपोज़ अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूँ, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ अभी से, मैं भी लिखता हूँ, मान के चलो कि मुझे मेरा नाम इसमें जमा मतलब ई करना है, इसको बताना है, मेरा नाम बताना है। अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिखूँगा, जैसे कि एक इसका फंक्शन होता है void setup करके, तो अगर इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अपना नाम कहीं भी, ठीक है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बोलेगा भाई, ये एरर है, ये एरर है, ठीक है, सीधा सीधी बोल देगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हेडर फाइल के बाद यहाँ पर हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा नाम जो है वो उसमें लेटर है, तो लेटर मतलब हम लोग यूज करेंगे कैर, और यहाँ लिख दो, हम लिख देंगे यहाँ पर नाम, ये हो गया। तो यहाँ पर नाम लिखें। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी जब भी हम लोग लिखते हैं ये सब चीज़, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, जो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ हम लोग जब यूज़ करेंगे अपने से, तो अब मैंने बताया कि यहाँ पर कैर या इंट या फिर फ्लॉट का यूज करना है। उसके अलावा अब गाइज अब बात करते हैं, इसकी कहानी ख़त्म, बस इसमें इतना ही। अब एक चीज़, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने आर्डिनो में, आर्डिनो C++ के जो हम लोग का ये है सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हम लोग के पास था आर्डिनो था हम लोग के पास, और उस आर्डिनो में बहुत सारे पिन्स थे, ठीक है। तो पहले हम लोग को बताना पड़ता है कि कौन सा पिन में हम लोग क्या चीज़ लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। उस प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि आप लोग को बताएंगे कि मतलब इसमें कौन सी चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अभी चलिए देखते हैं। इसमें हेडर फाइल का यूज नहीं होता है, और क्योंकि एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, इसलिए इसमें हेडर फाइल का यूज नहीं किया जाता। अभी एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, पहला इंटेजर, एक एलईडी इक्वल्स टू, मैं बताता हूँ कि डिजिटल पिन जो है 12, पिन नंबर 12, ठीक है, उसमें मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इतना लिखा तो इस मशीन को ये समझ में आ गया है, आर्डिनो को इतना समझ में आ गया है कि एलईडी एक नाम का कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पिन नंबर 12 में कनेक्ट किया गया, इसको इतना समझ में आ गया है, ठीक है, 12 में कनेक्ट किया गया। उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट उसके बाद लिखा जाता है void setup। यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो ये हो गया आप लोग का void setup। ये एक फंक्शन है, ये इसका क्या काम होता है मैं भी बताता हूँ आप लोग को। तो पहले हम लोग को जिस पिन पे जो भी हम लोग लगा रहे हैं, जिस पिन पे जो भी हम लोग लगाएंगे उस चीज़ को पहले बताना है कि एलईडी इक्वल्स टू 12। अगर बजर लगा रहे हैं तो बजर इक्वल्स टू 12, या कुछ भी लगा रहे हैं, जो भी नाम रखना हम लोग को, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। लेकिन पिन जो है वो हम लोग जानते हैं 0 से 13 तक डिजिटल पिन होता है, और A0 से A5 तक एनालॉग पिन होता है। तो हम लोग को वही हिसाब से यहाँ पर डिफाइन करना है, इधर पिन डिफाइन कर दो और इधर नाम डिफाइन कर दो, इक्वल्स टू लगा दो बीच में। इसको पता चल गया कि कौन सा चीज़ किस पिन में कनेक्ट है। अब हाँ, अब एक चीज़ है कि इसमें एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है पिन मोड। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग बताते हैं, इसको हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा। ये आर्डिनो का एक फंक्शन है, ये पिन मोड लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये जो पिन 12 है, 12 एलईडी जो है, ठीक है, ये एलईडी
ठीक है, सेमी यहाँ पर कॉलन लगाएंगे हम, और एलईडी लिख के बताएंगे इसको कि ये आउटपुट है या इनपुट है। ठीक है, आउटपुट इनपुट का क्या मतलब है यार? अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको इतना नॉलेज होगा कि जो भी चीज़ें इनपुट मतलब कि जो भी चीज़ें रॉ डेटाज लेती हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ ऑर्डर्स ले रहा है तो वो इनपुट पार्ट कहलाता है, और कोई चीज़ अगर कुछ दे रहा है तो वो आउटपुट पार्ट कहलाता है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ यूज करेंगे, कोई भी चीज़ आर्डिनो के साथ, या तो वो देगा या तो लेगा, या तो वो कोई चीज़ को काम कराएगा, या तो कुछ हो रहा है उसको एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा और अपने आप को बताएगा। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं कि ये जो एलईडी 12 जो एलईडी है वो आउटपुट है या इनपुट है। तो जाहिर सी बात है एलईडी जो होता है वो लाइट देता है, ना कि लाइट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि ये जो है ये आउटपुट है, इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया पिन मोड, इसका फंक्शन है जिसमें बताया था कि पिन जो है उसका जो मोड है वो कौन सा है, आउटपुट है। ये एलईडी जो है वो क्या है, आउटपुट है, ये इससे पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा इतना ही हो गया। अब नीचे इसके नीचे आते हैं हम लोग, इसके नीचे एक और फंक्शन आएगा वॉइड लूप। ये फंक्शन सेम मैं जैसे कोड्स लिख रहा हूँ ना, वर्ड सेटअप हमेशा आपको लगाना पड़ेगा, पिन मोड हमेशा डिफाइन करना है आपको। ठीक है, वर्ड लूप भी हमेशा आपको लिखना है, लेकिन इसके अंदर जो कोड्स लिखोगे आप वो आपका मर्जी के हिसाब से होगा। वर्ड लूप इसके अंदर जो भी कोड्स लिखना है, यहाँ पर कुछ भी मैं लिख देता हूँ ऐसे, लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये कोड्स इसके हिसाब से हो गया। तो ये हम लोग का एक छोटा सा प्रोग्राम होगा। अब होता क्या है, देखो ये वर्ड सेटअप जो होता है इसके अंदर हम वो कोड को डालते हैं जिसको एक बार एग्जीक्यूट कराना हो। अगर हम रन कराएं प्रोग्राम को, ठीक है, चालू करेगा आर्डिनो को, तो जो भी कोड को हमको एक बार सिर्फ रन कराना हो, एक बार सिर्फ चालू कराना हो, ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट कराना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्ड सेटअप के अंदर। ठीक है, और वर्ड लूप के अंदर हम वो चीज़ को लिखते हैं जिस चीज़ को हम लोग को बार बार चलाना हो। ठीक है, जैसे कि एलईडी अगर हम लोग को चाहिए कि 10 सेकेंड के ड्यूरेशन पे एलईडी जलना चाहिए, बुझना चाहिए, जलना चाहिए, बुझना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वॉइड लूप के अंदर लिख देंगे कि एलईडी जलना चाहिए, बुझना चाहिए, जलना चाहिए, बुझना चाहिए। ये तो इसका जो टोटल फंडा है ये इतना ही तक आता है, ये यही सब है। ठीक है, ये जो आपको यूज करना पड़ेगा, ये इसका बॉडी है, ये बॉडी वर्ड सेटअप। ठीक है, वर्ड लूप इसका बॉडी है जो कि आपको हमेशा लिखना है। उसके अलावा हेडर फाइल जब रिक्वायर्ड होगा उस टाइम हम लोग हेडर फाइल लगाएंगे। ठीक है, और पिन मोड भी आपको हमेशा लिखना है। अब इसके अंदर जो फंक्शंस जो यूज़ किए जाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे आगे के प्रोग्राम में। मैं कोशिश करूंगा कि कल एक इस एलईडी वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, आर्डिनो का यूज़ करके वो अपलोड करके आप लोग को दिखाऊं, ताकि आप लोग देखें और इसको समझ पाएँ आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर आने वाली वीडियो में हम कुछ नए प्रोग्राम्स बनाएंगे, कुछ आर्डिनो के साथ कुछ इंटरफेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।